हाय गाइस, मैं हूं सुधीर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एसईओ क्या होता है, क्यों करते हैं और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। और तो पहले हम जानते हैं एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी जो भी हमारी वेबसाइट हैं, ब्लॉग्स हैं, और अगर मैंने कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वो गूगल में कोई भी बंदा सर्च करे, किसी भी जो मैंने किस कीवर्ड को टारगेट लेके बनाया हुआ है उस पर कोई भी बंदा सर्च करे तो मेरी वेबसाइट फर्स्ट रैंक पे आए। इसके लिए मुझे एसईओ अपने जो मैंने वेबसाइट बनाई है या जो मैंने ब्लॉग बनाया है उसका मुझे एसईओ कराना होगा, तभी वो गूगल के सर्च इंजन में आ जाएगी। अब सर्च इंजन में आने के लिए मुझे एसईओ में क्या करना होगा, कैसे कराना होगा? इसके लिए जो गूगल की गाइडलाइंस है, जो गूगल ने एल्गोरिथम डिसाइड की हुई है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्क करना होगा। वही प्रोसेस कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO is a technique used to optimize a website for a search engine like a Google, Yahoo etc. जैसे मैंने आपको बताया कि SEO एक तरह की टेक्निक है जो गूगल जिससे हम अपनी वेबसाइट को या वेब पेजेस को या ब्लॉग्स को या यूट्यूब वीडियोस को गूगल में या अदर सर्च इंजन में रैंक करा सकते हैं। इससे हमारी वेबसाइट पे जो जो विजिटर हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है, और जो बंदे ज़्यादा से जो बंदे सर्च करते हैं, जो बंदे पर्टिकुलर जो हमने कीवर्ड अपने टारगेट कर रखे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारी वेबसाइट रैंक करने लगती है। एसईओ इज सब कैटेगरी ऑफ एसईएम। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग होता है जो गूगल का एक, जब भी हम कोई भी क्वेरी या कीवर्ड सर्च करते हैं तो गूगल में अप्रोक्स 14 रिजल्ट खुल के आते हैं। 4 उसमें पेड होते हैं और 10 होते हैं वो ऑर्गेनिक। तो जो पेड होते हैं वो हम करते हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू या पीपीसी के थ्रू। और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं उसके लिए हमें करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का एसईओ। और तो मेन कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि एसईओ एक प्रोसेस है जो डिज़ाइन किया गया है कि वेबसाइट को, ब्लॉग्स को, वीडियोस को गूगल सर्च में टॉप पोजीशन पर लाने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसे ही हम एसईओ कहते हैं। अब हम एसईओ की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ज़रूरत क्या है एसईओ करने के लिए? एसईओ करने की हमें ज़रूरत इसलिए है कि अगर मेरी वेबसाइट है, जैसे मेरी वेबसाइट है टूर एंड ट्रैवल की, और मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बंदे टूर या ट्रैवल के पैकेज देख रहे हैं या हनीमून पैकेज देख रहे हैं या कोई भी ट्रिप देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे मेरी वेबसाइट पे आएँ, मेरी वेबसाइट पे जो पैकेज है मेरे वो परचेज करना, ऑनलाइन परचेज करें, और जिससे मतलब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मेरा जनरेट हो। तो इस सब मतलब मेन पर्पज़ हमारा है कि हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है उसके लिए हमें एसईओ की रिक्वायरमेंट होती है। इससे एसईओ करने से हम हमारी जो वेबसाइट पर हम नंबर ऑफ़ यूजर्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब मेरी वेबसाइट पे जब मुझे लाखों बंदे देखेंगे, करोड़ों बंदे देखेंगे, तभी जब मेरे पास ज़्यादा बंदे आएंगे तभी मैं उनमें से उन बंदों को कन्वर्ट करा पाऊँगा। तो इसके लिए मेन मेरा पर्पज़ एसईओ का यही है कि मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएँ, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न कर लूँ और अपने जो भी यूज़र हैं मेरे में उन्हें कन्वर्ट करा सकूँ। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। अब जैसे अगर मैं कोई भी कीवर्ड या क्वेरी डाल के सर्च करता हूँ गूगल में तो हज़ारों रिजल्ट खुल के आ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि वो मेरी वेबसाइट किस कीवर्ड से रिलेटेड है, कि वो कब उसे दिखानी है, किस कीवर्ड पर उसको शो करनी है, किस पोजीशन पर उसे शो करनी है। तो इस सब के लिए जो गूगल की हमें समझना पड़ेगा गूगल सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। गूगल सर्च इंजन वर्क करता है 5 स्टेप्स में। फर्स्ट प्रोसेस होता है इसमें क्रॉलिंग में
क्रोलिंग में गूगल ने एक अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है, गूगल बोट करके। तो वो डिफरेंट वेबसाइट्सों पे रेगुलरली विजिट करता रहता है, जिससे और उन रेगुलरली विजिट करता रहता है और उन्हें अपने इंडेक्सर में वो जो भी क्रोलर विजिट करता है और उसे जो भी कंटेंट मिलता है वो प्रोसेस करके इंडेक्सर में भेज देता है। अब इंडेक्सर का काम क्या होता है, जैसे हमारी बुक्स में देखा होगा आपने, बुक्स के जो भी लास्ट पेज पे जाके हम देखते हैं तो एक इंडेक्स टेबल बनी होती है, जिसमें अगर मैं जैसे अल्फ़ाबेटिकल, अगर मेरे ए से कोई टॉपिक है वो सारे वहीं पे लिस्ट हैं, बी से कोई टॉपिक है तो वो सारे वहीं पे लिस्ट हैं। तो इसी तरह से इंडेक्सर होता है। तो वो जितने भी मेरी सर्च क्वेरी हैं, जितने भी मेरे कीवर्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग वेबसाइट को इंडेक्स करता रहता है गूगल के डाटाबेस में। प्रोसेसिंग, अब गूगल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, जब भी मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ गूगल के सर्च बॉक्स में, तो गूगल अपने डाटाबेस में सर्च करके उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो भी उससे मैच करती हुई वेबसाइट्स हैं वो मुझे प्रोसेस करके देता है। वो मेरे जो मेरे वेब पेजेस हैं गूगल के सर्च पेजेस हैं उनमें शो कराता है। ये होता है प्रोसेसर का वर्क। ये इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हमने एक कीवर्ड सर्च किया और एंटर मारा, पता चल उसमें हज़ारों रिजल्ट खुल के आ गए। ये बहुत फास्ट वर्क करता है। कैलकुलेट रेलेवेंसी, अब जैसे मैंने कोई भी कीवर्ड सर्च किया, मैंने सर्च किया कार रेंटल सर्विसेज, तो अब जो उसको फ्रिक्वेंसी चेक करेगा कि मैं जिन वेबसाइट्स में कार रेंटल सर्विसेज से रिलेटेड उन्होंने ब्लॉग्स बनाए हैं, वेबसाइट्स हैं जो भी हैं, वो सारे उनकी रिलेवेंसी चेक करके उसी के अकॉर्डिंग मेरी जो वेब पेजेस है उनको शो कराता है। रिट्रीव रिजल्ट, इसमें लास्ट प्रोसेस है इनका और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देता है गूगल। और ये गूगल की जो एल्गोरिथम है वो मंथली, क्वार्टरली ये चेंज होती रहती हैं, जिससे हमें वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे सके। एसईओ कॉपीराइटिंग में हम जानते हैं कि अगर मेरी वेबसाइट है, मैंने जो भी वेब पेज बना रखे हैं, अब मैं गूगल को कैसे बताऊंगा कि ये मेरे वेब पेज किस कीवर्ड से रिलेटेड हैं, या मैं चाहता हूं कि ये कीवर्ड कोई बंदा सर्च करे तो वो मेरे इन वेब पेजेस को शो कराए। तो इसके लिए मुझे जो भी अपनी वेबसाइट बनाई है उनमें उस कीवर्ड्स को यूज करना होगा। जैसे मैंने टाइटल हुआ, मेरा डिस्क्रिप्शन हुई, कीवर्ड टैग्स हो गए, हेडिंग्स हो गए, अल्ट टैग हो गई। अगर मैं गूगल को समझाने के लिए बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट अगर मेरी कार रेंटल सर्विसेज है, तो और मैं बताऊंगा गूगल को, मैंने अपने टाइटल टैग में यूज करूंगा कार रेंटल सर्विसेज। डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कार रेंटल सर्विस मेरी किस लोकेशन पे है, हम कार रेंटल सर्विसेज में क्या क्या फीचर्स देते हैं, और जो कीवर्ड्स हैं वो मैं कीवर्ड टैग में यूज करूंगा। और जो भी हेडिंग बनाऊंगा वो भी मैं हेडिंग बनाऊंगा कार रेंटल सर्विसेज से रिलेटेड, और जो सब हेडिंग होती हैं वो सभी मैं उसी से रिलेटेड बनाऊंगा कि जिससे गूगल को मुझे पता समझने में आसानी हो कि ये वेब पेजेस किस कीवर्ड से रिलेटेड है, किस क्वेरी पे मुझे इस वेब पेजेस को शो करना है। अल्ट टेक्स्ट होते हैं जो मैं इमेजेस यूज करता हूँ, तो गूगल इमेजेस को रीड नहीं करता। गूगल को नहीं पता कि आपने इस पेजेस पे किस कार की फ़ोटो डाली हुई है या कार्टून की फ़ोटो डाली हुई है, तो गूगल को नहीं पता चला जब तक आप उसके अल्ट टेक्स्ट यूज करेंगे इमेजेस में। तो अल्ट टेक्स्ट यूज होते हैं गूगल को बताने के लिए कि ये इमेज इससे रिलेटेड है। अगर मैंने कार की फ़ोटो अपनी वेब पेज पर एक कार की फ़ोटो डाली हुई है, तो मैं उसका नाम दूंगा, उस कार का नाम दूंगा, तो गूगल ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये कार रेंटल सर्विसेज का पेज है और इसके अंडर ये बंदे ये इस तरह की कार सर्विस प्रोवाइड कराते हैं।
एसईओ दो फेजेस में होता है, दो तरह से होता है। एक होता है ऑफ पेज एसईओ, एक होता है ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में डिफरेंस ये होता है, ऑन पेज एसईओ को हम ये कह सकते हैं कि हम वेबसाइट में जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी मतलब ए टू जेड अगर वेबसाइट में हम एक ही पॉइंट चेंज करते हैं तो वो सारा हमारा ऑन पेज एसईओ में आता है। और ऑफ पेज एसईओ में हम वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं करते, हम उससे बस प्रमोट करते हैं। हमें थर्ड पार्टी से मतलब डिफरेंट वेबसाइट्सों से अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, हमें दूसरी वेबसाइटों से बताने के लिए कि जैसे कोई वेबसाइट है, अगर मैं बताता हूँ मैं फेसबुक है, फेसबुक से मैं अपनी वेबसाइट पे मुझे ट्रैफिक लाना है तो मैं उस पे अपने वेब पेजेस को प्रमोट करूँगा। तो ऑफ पेज एसईओ में होता है जो स्टेप्स होते हैं, जो वो होते हैं लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग में ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरे के वेब पेजेस में रेफरेंस के लिए देते हैं। जैसे अगर कोई डायरेक्टरी बनी हुई है और मेरी कार रेंटल सर्विसेज है और मेरी कोई डायरेक्टरी बनी हुई है जहाँ पे कार जो बंदे कार सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का रेफरेंस दूंगा। तो बंदे अगर जैसे मेरी दिल्ली में कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो दिल्ली में देख सकेगा कि दिल्ली में ये कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो ये लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस है। लिंक पॉपुलरिटी बाय सबमिटिंग इन ओपन डायरेक्टरी, सेम प्रोसेस ये है। लिंक पॉपुलरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी, इसमें भी अब जो भी डायरेक्टरी हमारी बनी हुई हैं, जो भी येलो पेजेस होते हैं, जस्ट डायल है और टूर एंड ट्रेवल की साइट्स हैं, ट्रिप एडवाइज़र हैं, तो ये जो ओपन डायरेक्टरी होती है यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइटों को सबमिट करना रहेगा। अब जब भी कोई बंदा आके सर्च करता है या उनमें देखता है तो वो मेरी वेबसाइट तक पहुँच सके। ऑन पेज एसईओ में होता है गुड कंटेंट होना चाहिए, गुड कीवर्ड सिलेक्शन होना चाहिए जो मेरे वेब पेज से रिलेटेड हो और उस कीवर्ड पे सर्च करने पे मेरी वेबसाइट रैंक करे। लिंकिंग कीवर्ड ऑन करेक्ट प्लेसेस, अब मेरी वेबसाइट में 10 या 15 पेजेस हैं। अब मुझे उस कीवर्ड को किस पेजेस के लिए यूज करना है। अगर मेरी कोई कार रेंटल सर्विसेज है दिल्ली में है तो मैं कीवर्ड यूज करूँगा कार रेंटल सर्विस इन दिल्ली, उस पर एक पेज के लिए। अगर मेरी सर्विसेज है बेंगलोर में तो मैं दूसरा कीवर्ड यूज करूँगा कार रेंटल सर्विस इन बेंगलोर। और मैं जो बेंगलोर का कीवर्ड है, बेंगलोर का पेज मैंने बना रखा है कार रेंटल सर्विसेज, मैं कहाँ से किस लोकेशन तक प्रोवाइड कराता हूँ, किस स्टेशन पे मेरी कार खड़ी होती हैं, तो वो मैं इसमें यूज़ करूँगा। एसईओ टेक्निक दो तरह की होती हैं, वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। वाइट हैट एसईओ में जो गूगल के एल्गोरिथम रिकमेंड करते हैं, गूगल बताता है हमें, गूगल की गाइडलाइंस हैं कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, गूगल को इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए कि आपकी वेब पेजेस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड करते हैं आप, तो ये होती है वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स। इसमें आप गूगल को बताते हैं, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपका वेब पेजेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड है और आप गूगल इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड से आपके वेब पेजेस को शो करें। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक सर्च इंजन रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जब उन्हें कोई भी इवेंट उन्हें प्रमोट करानी है तो उन्हें इवेंट का टारगेट ये होता है कि उनका एक साल में एक बार उनकी इवेंट होती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। उस वेब पेज को वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कुछ बंदे ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक यूज करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक गूगल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। जैसे ही गूगल का क्राउलर या गूगल एल्गोरिथम अपडेट होती है तो जो ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक जिन्होंने यूज की हुई है वो सारी साइटें डी इंडेक्स हो जाती हैं। वाइट हैट एसईओ टेक्निक में अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह का वाइट हैट एसईओ होता है, क्या होता है वाइट हैट एसईओ। रिलेवेंसी ऑफ कंटेंट,
जो भी मेरे कीवर्ड्स मैंने यूज किए हुए हैं वो कंटेंट की रिलीवेंसी होनी चाहिए। अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे एसईओ सर्विसेज का एक पेज बना हुआ है तो उसमें जो भी मेरी एसईओ सर्विसेज हैं, एसएमओ सर्विसेज हैं, एसईओ सर्विसेज के अंदर मैं लिंक बिल्डिंग देता हूँ, ऑन पेज एसईओ देता हूँ, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करूँगा, मैं एल टैग ऑप्टिमाइज करूँगा, कंटेंट ऑप्टिमाइज करूँगा। तो वो सारी उसकी रिलीवेंसी होनी चाहिए मेरी पर्टिकुलर कीवर्ड से। वेल लेवल इमेजेस, जो भी मैंने इमेजेस यूज़ किए हैं वो मेरी वेल लेवल होने चाहिए। जो भी मैंने इमेजेस यूज़ करता हूँ, अगर मैं अपने वेब पेजेस में, अगर मैं एसईओ सर्विसेज का ही पेज यूज़ करता हूँ और उसमें मैंने जो भी इमेजेस लगा रखी हैं तो वो उसी से रिलीवेंसी होनी चाहिए उस पेजेस की, उन इमेजेस की। रिलीवेंट लिंक एंड रेफरेंस, रिलीवेंट लिंक, अगर मैं एसईओ सर्विसेज की बात करता हूँ तो बंदे जानना चाहते हैं। जैसे मैंने एसईओ सर्विस का एक पेज बनाया हुआ है, मैंने उसमें डिफाइन किए हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में अब मैंने डिफाइन किया है टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कुछ बंदों को सर्च करेंगे कि ऑन पेज एसईओ में जो टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन है इसमें वर्किंग क्या होती है। तो मैं उस टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन को एक लिंक यूज करूँगा, उस टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन में लिंक लगाऊंगा और एक पर्टिकुलर पेज का, जिसमें डिफाइन करूँगा मैं टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन है उसमें क्या क्या मैं यूज करूँगा, कैसे ऑप्टिमाइज करूँगा उस पेज को। या जो इंटरनल लिंक होती है, इंटरनल लिंक दूंगा मैं अपनी वेबसाइट में। कंप्लीट सेंटेंस विद गुड स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसमें जो भी एसईओ की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, गूगल की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग में जो भी स्पेलिंग्स हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरे कंटेंट में नहीं होने चाहिए। यूज स्टैंडर्ड कंप्लेंट HTML, जो HTML जो वेबसाइट में टेक्स्ट और इमेजेस का रेशियो है वो 20 और 80 का है, मतलब 80% टेक्स्ट यूज होना चाहिए और 20% इमेजेस यूज होनी चाहिए। तो वो उस वेब पेजेस को वो गूगल प्रेफरेंस देता है, एसईओ में जल्दी रैंक करती हैं। यूजिंग ए रिलीवेंट पेज टाइटल्स, अब जो भी मैंने पेज बनाए हैं उनके टाइटल उस पेज से रिलीवेंट होने चाहिए, तभी गूगल समझ पाएगा कि आपका पेज किस कीवर्ड से रिलेटेड है, किस कीवर्ड पे मुझे गूगल को आपके पेजेस को दिखाना है। वाइट हैट एसईओ टेक्निक में डुप्लीकेट क्या होता है, इनमें डुप्लीकेट कंटेंट होता है। इसमें बंदे किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी पॉपुलर वेबसाइट का कंटेंट उठाया, उसमें री एडिट किया और पेस्ट कर दिया। इनविजिबल टेक्स्ट में ये होता है कि जब भी अब मैंने कोई एक वेबसाइट बनाई अपनी एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड और मैंने गूगल को दिखाने के लिए, गूगल हमेशा XML रीड करता है, तो मैंने जो उसकी कोडिंग है उसमें मैंने एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट डाल दिया, लेकिन वो हाइड कर दिया। मतलब कोई भी यूज़र आएगा उसे शो नहीं होगा कि इस वेब पेज पे एसईओ सर्विस से रिलेटेड कुछ है या नहीं। तो और मैंने अपने कोड में डाल दिया, तो गूगल का कोड तो रीड करेगा कि हाँ इसमें एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड है, ये पेज एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड है, इस पेज को उस एसईओ सर्विसेज के कीवर्ड पर दिखाना है। लेकिन जब भी कोई यूज़र उस पेज पे जाएगा तो उसे ब्लैंक देखेगा, उसमें एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कंटेंट शो ही नहीं होगा। तो वो होता है इनविजिबल टेक्स्ट में। स्टफ कीवर्ड, कुछ बंदे ये होते हैं कि गूगल में हमें फर्स्ट पेज पे लाना है, तो जो गूगल ने गाइडलाइन दी है कि कीवर्ड डेंसिटी आपके पेज में 2 से 3% होनी चाहिए। कुछ बंदे उस कीवर्ड डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, वो अप्रोक्स 10 to 15% कर देते हैं। तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। क्लॉकिंग और रीडायरेक्टिंग द यूजर टू अनदर साइट और अ वेब पेज, क्लॉकिंग और रीडायरेक्शन में ये होता है जब भी आप, मतलब हम 2 पेजेस बना के रखते हैं जिसमें गूगल कोई भी सर्च क्वेरी होती है
उससे को गूगल को शो कराने के लिए हम उस पेज में, उसके पेज के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में हमने पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज किए, गूगल को दिखाया कि हम इस कीवर्ड पे इस पेजेस को शो कराना चाहते हैं। और जब भी यूज़र उस पेज पे विजिट करता है तो हम उस पेज को रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी दूसरे पेजेस पे। तो ये ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। इसमें उस पेजेस का बाउंस रेट कम हो जाते हैं। तो धीमे धीमे करके गूगल जैसे ही उसे देखता है कि इस पर्टिकुलर पेज पे वेबसाइट रैंक कर रही है, बंदे क्लिक कर रहे हैं, बंदे जा रहे हैं पेजेस पे, लेकिन वो उनका बाउंस रेट 100% है या 80% 90% है, तो गूगल की जो उसने एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रखी है, तो वो समझता है कि जो भी ये वेब पेज है इस क्वेरी से रिलेटेड नहीं है। इस क्वेरी के अकॉर्डिंग उन बंदों यूजर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो वो धीमे धीमे करके इसे डाउन कर देता है। लिंक फ्रॉम साइट्स विद नॉन रिलीवेंट साइट, इसमें लिंक्स अगर मोस्टली बंदे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए बैकलिंक लेते हैं। बैकलिंक लेना ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड इससे बैकलिंक लेने से हमारी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होती है, उस पर्टिकुलर कीवर्ड से हमारा ट्रैफिक जनरेट होता है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट कार रेंटल सर्विसेज से रिलेटेड है, जो भी मुझे बैकलिंक मिलने चाहिए वो कार रेंटल सर्विस से रिलेटेड ही वेबसाइटों से मिलने चाहिए। अगर मेरी वेबसाइट पे जो बैकलिंक आ रहे हैं वो गेम्स की साइट्स पे हैं या अदर साइटों से हैं जो मेरी वेबसाइट से कोई भी रिलीवेंसी नहीं होती, तो वो बैकलिंक में एक तरह से ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में आएंगे।